एक गरीब लड़का जिसने अपनी किस्मत उल्लू के 8 रहस्यों से बदल दी और अब अमीरी खुद उसके पीछे दौड़ रही है। कहते हैं किस्मत अंधी होती है, पर क्या हो अगर कोई उसे देखना सीख जाए। ये कहानी अमीरी की नहीं, ये कहानी उस आग की है जो राख में भी जलती रहती है। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, पर बहुत कम जानते हैं कि अमीर सोचना कैसे होता है। जब तांत्रिक ने कहा अब रहस्य जानना नहीं, उन्हें जीना शुरू कर, तब रघु की जिंदगी एक युद्ध बन गई, अपने ही मन से। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। रघु अब बदल चुका था। उसकी आंखों में अब पहले जैसी डर नहीं, बल्कि समझ की गहराई थी। वह अब सिर्फ सपने देखने वाला गरीब लड़का नहीं रहा, वह अब रहस्यों का खोजी बन चुका था। तांत्रिक दीनानाथ ने उसे विदा करते समय कहा था, रघु अब रहस्य जानना नहीं, उन्हें जीना शुरू कर, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो तेरे कर्म में नहीं उतरता। रघु ने प्रणाम किया और उस पुराने मंदिर से निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। शहर की राह गांव से कुछ दूर एक छोटा कस्बा था, सुरजनपुर। वहीं रघु काम की तलाश में पहुंचा। उसके पास कुछ नहीं था, बस उल्लू के वो 8 रहस्य उसके दिल में थे। शहर के लोग उसे देखकर हंसते, अरे ये वही रघु है जो जंगल में किसी तांत्रिक के पास गया था। पर रघु अब हंसी से नहीं डरता था। वह छोटे छोटे काम करने लगा, कभी दुकान पर, कभी खेतों में, कभी मजदूरी। वह जानता था कि किस्मत इशारा करती है और वह हर दिन उस इशारे को ढूंढ रहा था। एक दिन शाम के वक्त जब वह काम से लौट रहा था, उसे सड़क के किनारे एक पुरानी किताब की दुकान दिखाई दी। दुकान पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था और दीवार पर टंगा था, ज्ञान में निवेश करो, लाभ अमर होगा। रघु का दिल धड़क उठा। उसे लगा मानो यही संकेत है। वह दुकान के भीतर गया। बूढ़ा बोला, क्या चाहिए बेटे? रघु ने कहा, कोई ऐसी किताब जो अमीरों की सोच सिखाए। बूढ़ा मुस्कुराया, हर किसी को धन चाहिए, पर सोच कोई नहीं खरीदता। फिर उसने एक पुरानी किताब निकाली, धूल में लिपटी, किनारे फटे हुए। उस पर लिखा था, मन का बाजार। इसे पढ़ो, बूढ़ा बोला। इसमें अमीरी का असली रहस्य है, पर समझना हर किसी के बस की बात नहीं। रघु ने वह किताब ली और उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो गया। किताब का पहला पन्ना पहले पन्ने पर लिखा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही दुनिया जीतता है। रघु सोच में पड़ गया। उसे उल्लू के शब्द याद आए, अपने डर को हर दिन थोड़ा मारो। शायद यही बात थी, अमीर आदमी दुनिया से नहीं, अपने मन से जीतता है। रात को जब वह झोपड़ी में लौटा तो उसने आसमान की ओर देखा। उसे लगा उल्लू वहीं कहीं बैठा है, चुपचाप उसे देख रहा है। और तभी हवा में एक आवाज गूंजी, अब तेरी पहली परीक्षा शुरू होती है रघु। रघु घबरा गया। कौन कौन है? आवाज बोली, मैं वही हूं जो तुझे रहस्य सिखा रहा हूं, पर अब तुझे अपने कर्म से यह साबित करना होगा कि तू अमीरों की राह पर चलने लायक है। ध्यान दे, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, आपको इन बातों को समझे। याद रखो, अमीर वो नहीं होता जो पैसा रखता है, अमीर वो होता है जो ईमान रखता है। जब जिंदगी राग बन जाए, वहीं से असली कमाई शुरू होती है, सीख की कमाई। पैसा एक दिन चला जाता है, पर नाम वो पूंजी है जो कभी जलती नहीं, जो नहीं गिरता। वो या तो बैठा है या हार चुका है। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो तेरे कर्म में नहीं उतरता। अब यहां से परीक्षा शुरू होता है। पहली परीक्षा, लालच का दर्पण। अगले ही दिन जब रघु काम पर गया, उसे रास्ते में एक चमकदार पर्स मिला। पर्स में थे 5,000 रुपये और एक सुनहरी अंगूठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो मुझे नई किताबें मिल जाएंगी, कपड़े मिलेंगे, खाना मिलेगा। लेकिन तभी उसके भीतर किसी ने फुसफुसाया, अमीर वही है जो अपने लालच को जीत ले। उसे उल्लू का 7वां रहस्य याद आया, अकेले चलने की हिम्मत रखो। अगर वह यह पैसा रख लेता तो शायद कोई जान भी ना पाता, पर क्या वह खुद की नजरों में अमीर रह पाता? उसने गहरी सांस ली और उस पर्स को उठाकर पास के पुलिस चौकी में जमा कर दिया। पुलिस वाला हंसा, आजकल कौन इतना ईमानदार है? रघु मुस्कुराया, मैं सीख रहा हूं साहब, अमीरों की तरह जीना।
परीक्षा के परिणाम शाम को जब वह लौट रहा था तो रास्ते में वही बूढ़ा किताब वाला मिला। वह बोला, बेटे, तूने आज अपने मन का दर्पण साफ कर दिया। अब तू तैयार है असली कमाई के लिए। रघु चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया। संकेत वही देखते हैं जो देखने की नजर रखते हैं। तू वही नजर रखता है जो उल्लू रखता है। रघु की आंखें चमक उठी। शायद ये वही इशारा था जो उसे अगले रहस्य की ओर ले जा रहा था। दूसरी परीक्षा, असफलता की आग। एक हफ्ता बाद रघु ने तय किया कि वह अपनी छोटी सी दुकान खोलेगा। उसने पुरानी चीजें खरीदकर बेचने का काम शुरू किया। शुरुआत में लोग हंसे, कब तक चलेगा? कुछ दिनों में उसकी दुकान चल निकली, पर अचानक आग लग गई और सब कुछ राख में बदल गया। रघु रोने लगा। क्यों मेरे साथ ही होता है? तभी वही नीली लौ, वही जानी पहचानी आवाज। रघु, अमीर वही होता है जो राख से भी नया घर बनाता है। रघु ने रोना बंद किया। वह राख में से जली लकड़ी उठाने लगा और उसी राख से अपने झोंपड़े के पास बोर्ड बनाया, नए सपनों की शुरुआत यहीं से। लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसकी दुकान पर आने लगे, क्योंकि रघु अब हारने नहीं, सिखाने लगा था। तीसरी परीक्षा, शब्दों की ताकत। रघु अब थोड़ा मशहूर हो गया था। लोग कहते थे, उसके पास कोई रहस्यमय ज्ञान है। कई लोग उससे मिलने आने लगे। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया और बोला, मुझे तेरी दुकान चाहिए, दोगे? रघु ने कहा, क्यों? व्यापारी बोला, क्योंकि यहां लोग आते हैं और मुझे उनका ध्यान चाहिए। रघु सोच में पड़ गया। ये मौका भी था और धोखा भी। उसे उल्लू का चौथा रहस्य याद आया। सब कुछ देख, पर सब कुछ मत कह। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी दुकान ले सकते हैं, पर मेरा नाम नहीं। व्यापारी बोला, नाम का क्या करोगे? रघु ने कहा, नाम ही अमीरी की जड़ है साहब। पैसा तो पल में आ जाता है, पर नाम मेहनत से बनता है। व्यापारी चुप हो गया। वह समझ गया कि यह लड़का अब सामान्य नहीं रहा। रात को जब रघु दुकान बंद कर रहा था, आसमान में उल्लू की परछाई उभर आई। वह हल्की आवाज में बोला, तूने लालच, असफलता और झूठ तीनों को जीत लिया। अब तू अगले द्वार के योग्य है। रघु मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही रोशनी थी जो अब तक केवल उल्लू की आंखों में थी। एक ऐसी रोशनी जो समझ, साहस और सच्चाई से जलती है। रघु ने 3 परीक्षाएं जीत ली थीं, लेकिन अब जो होने वाला था वो उसकी किस्मत ही बदल देगा, क्योंकि चौथी परीक्षा में उसे अपने मन के अंधेरे से लड़ना था, और वहां कोई उल्लू नहीं, बस सन्नाटा था। तो इंतजार कीजिए, 4 भाग की वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।